नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और इसको पूरा अपन शॉर्ट में तैयार करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, तो इसमें आपको याद रखना है बौद्ध धर्म। सबसे पहला प्रश्न आपके बनता है कि उत्तर वेदी काल के कुरीतियों के खिलाफ बौद्धिक जागरण के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो कौन थे संस्थापक? गौतम बुद्ध। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में, यानी ईसा पूर्व में 563 ईस्वी में। किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी। कौन से स्थान पर? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है आपके? कपिलवस्तु। कहाँ पर है? कपिलवस्तु। और वर्तमान में कहाँ है कपिलवस्तु? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल। ठीक है। फिर आगे बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। किस स्थान पर? कुशीनारा कह दीजिए, कुशीनगर कह दीजिए। ठीक है। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। अब वापस इनके संस्थापक आपके कौन थे? गौतम बुद्ध। संस्थापक है गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था आपके सिद्धार्थ। ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं, इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन। फिर माता का क्या नाम था? महामाया। माता का नाम था आपके महामाया। ठीक है। फिर अपन इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा का बौद्ध साहित्य में अन्य किस नाम से नाम या उल्लेख मिलता है? बौद्ध साहित्य में किस नाम से? गोपा। ठीक है। बिंबा, गोपा, बिंबा या भदकचना और ये कहां पर मिलता है ये नाम? बौद्ध साहित्य के अंदर। कहां पर मिलता है? बौद्ध साहित्य के अंदर। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनके पुत्र का क्या नाम है? राहुल। पुत्र का नाम क्या है आपके? राहुल। और राहुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधन। राहुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधन। ठीक है। अब सबसे पहले इनके बारे में बात करें तो इनके जन्म के बारे में सिद्धार्थ के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी कौंडिन्य नामक ऋषि ने। और भविष्यवाणी क्या की थी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। ये आपके भविष्यवाणी किसने की थी? कौंडिन्य ने। किसने की थी? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने। ठीक है। फिर बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आता है, हृदय परिवर्तन होता है और वो चार घटनाओं को देखते हैं। तो पहली घटना में इन्होंने क्या देखा था? बीमार व्यक्ति या रोगी व्यक्ति। ठीक है। फिर क्या देखा था इन्होंने? बुढ़ा व्यक्ति। क्या देखा था? बुढ़ा व्यक्ति। फिर तीसरा मृत्यु शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति। ठीक है। मृत्यु शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति। ठीक है। और चौथा क्या देखा था? सन्यासी। और इन सब में बुद्ध ने देखा कि सबसे मतलब शांत या सबसे प्रसन्न व्यक्ति कौन लगा इन सब में? सन्यासी। तो इन्हीं के आधार पर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और सन्यास ग्रहण करने का निर्णय लिया। ठीक है। फिर निर्णय लेने के बाद में गृह त्याग करते हैं तो कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु के अंदर। ठीक है। फिर गृह त्याग के बाद में गृह त्याग की घटना अपन क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में गृह त्याग के बाद में एक गुरु के पास गए थे और प्रथम गुरु बनाया था इन्होंने किसको? आलार कालाम। किसको बनाया था प्रथम गुरु? आलार कलाम या कालाम, आलार कालाम। फिर इनसे किस दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की। इनसे किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनके बाद में इनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए तो आगे दूसरा गुरु बनाया था इन्होंने। किन को बनाया था? रुद्रक। किन को बनाया था? रुद्रक या रामपुत्र। रुद्रक या रामपुत्र। ठीक है। फिर इनके ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं हुए तो इन्होंने स्वयं ही
कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया, कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। और कहां पर चले गए? उरुवेला नामक स्थान पर। कहां चले गए? उरुवेला, या अपन इसको कहते हैं बोध गया। क्या कहते हैं? बोध गया नामक स्थान पर चले गए। फिर यहाँ पर इन्होंने किस वृक्ष के नीचे तपस्या की? पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, कठोर तपस्या। ठीक है। फिर इनको कितने वर्ष की आयु में ये यानी बोध गया में किस नदी के किनारे गए थे? ये निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी, या इसका अन्य नाम है पुनपुन नदी। ठीक है, इसके किनारे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। और फिर इनको कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वापस ज्ञान देने के लिए गए तो सबसे पहले इन्होंने किन दो बंजारों को ज्ञान दिया? मलिक व तपसु नामक दो बंजारों को इन्होंने अपना उपदेश दिया। फिर किस स्थान पर प्रथम उपदेश दिया? तो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ पर। प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ, यूपी के अंदर। ठीक है, फिर यहां पर आपके प्रथम उपदेश किन को दिया था? 5 ब्राह्मणों को। किन को दिया था? 5 ब्राह्मणों, जिसमें कौंडिन्य भी शामिल था। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। ठीक है, फिर ये जो ज्ञान देने की घटना है वो बौद्ध धर्म में किस नाम से जानी जाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। किस नाम से? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो ग्रह त्याग किस घोड़े पर बैठकर किया था? कत्थक नामक घोड़े पर। और सारथी कौन था? छंदक। सारथी कौन था? छंदक था। फिर अपन बुद्ध के जन्म से संबंधित या बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान की बात करें तो ये कहां पर रहे थे? तो स्थान में सबसे पहले जन्म आ जाता कहां पर? लुम्बिनी। ठीक है, यानी बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान। फिर लुम्बिनी के बाद में लुम्बिनी है कहां? कपिल वस्तु। ठीक है, फिर अगला स्थान हो जाएगा बोध गया या उरुवेला। यहाँ पर इनको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला उपदेश सारनाथ पर। फिर मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में या कुशीनगर। तो ये बुद्ध के जीवन से संबंधित मुख्य स्थान है। फिर इन्होंने उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। फिर आपको याद रखना सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती के अंदर। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। फिर शिष्यों की बात करें तो मुख्य या प्रधान शिष्य कौन था? मुख्य या प्रधान शिष्य कौन था आपके? उपाली। मुख्य या प्रधान शिष्य कौन था? उपाली। फिर प्रिय शिष्य कौन था? प्रिय शिष्य था आपके आनंद। कौन था? आनंद। प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। ठीक है, फिर प्रथम शिष्य की बात करें तो प्रथम शिष्या कौन बनी थी? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति, जो इनकी क्या थी? मौसी। और इसी ने क्या किया था? सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। इसलिए इनके नाम के आधार पर इनका नाम क्या है? गौतम बुद्ध। क्या नाम होता है? गौतम बुद्ध। और गौतमी प्रजापति को संघ में प्रवेश किन के कहने पर दिया? प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर प्रवेश दिया था। ठीक है, चलो ये तो हो गई आपके जन्म और प्रिय शिष्य की बात। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके कि इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी। इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी? तो शिक्षाओं में सबसे पहले आपको याद रखना है, शिक्षाओं में सबसे पहले याद रखना है 4 आर्य सत्य। कितने आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला क्या था आपके? दुख। पहला आर्य सत्य दुख। दूसरा कौन सा था? दुख समुदाय। दुख समुदाय यानी दुख का कारण क्या है। ठीक है, नंबर 3 हो जाएगा दुख निरोध। दुख निरोध यानी उनका निवारण कैसे करें। और अगला है आपके दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रता। दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ये था आपके 4 आर्य सत्य। जीवन के 4 आर्य सत्य बताए थे किसने? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने बताए थे। और इन सब में दुख का कारण किसको बताया? दुख का कारण किसको बताया? तृष्णा या इच्छा को बताया था। ठीक है, इसी के कारण दुख होता है। और इन दुखों के निवारण के लिए आपको क्या करना होगा? अष्टांगिक मार्ग अपनाने पड़ेंगे। कौन से मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग किसने बताए थे? गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के अनुसार दुखों का निवारण किया जा सकता है। इसके अंदर पहला है आपके संकल्प दृष्टि।
सम्यक दृष्टि, क्या हो जाएगा आपके सम्यक दृष्टि। फिर दूसरा हो जाएगा सम्यक वाणी, ठीक है। फिर सम्यक संकल्प, क्रमशः याद रखना जरूरी नहीं, आपको केवल नाम याद रहने चाहिए। सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, फिर सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, फिर हो जाएगा आपके सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, और एक हो जाएगा सम्यक समाधि। कौन सा हो जाएगा? सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग किसने बताए थे? महात्मा बुद्ध ने, और इनके अनुसार दुखों का निवारण हो सकता है। फिर इनके अलावा बौद्ध भिक्षुओं के लिए कितने शील नियम दिए थे? 10 शील नियम दिए थे भगवान बुद्ध ने। कितने शील नियम दिए थे? 10 शील नियम दिए थे, जिनमें प्रारंभिक शील नियम यानी सारे 10 शील नियम किन को पालन करना था? बौद्ध भिक्षुओं को, जबकि गृहस्थों के लिए कौन से थे? 5 शील नियम का पालन करना होता था, ठीक है। फिर इनके अलावा आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध धम्म संघ, कौन से हो जाएंगे? बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। फिर इसके बाद में शिक्षाओं के बाद में बात करें तो बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? आपके 1483 ईस्वी में, सॉरी 483 ईसा पूर्व के अंदर, ठीक है। तो मृत्यु के समय आपके किस शिष्य द्वारा भोजन में विष मिला देने के कारण हुई थी? चुंद नामक शिष्य के द्वारा भोजन में विष मिलाने के कारण। फिर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया? सुबच्चु। किसको दिया था? सुबच्चु या सुबंधु कह सकते हैं अपन, उसको अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। चलो, इसके बाद में आपको याद रखना है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में इनके अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। और इन 8 भागों में बांटकर 8 स्थानों पर क्या बनाए गए? स्तूप बनाए गए। क्या बनाए गए? स्तूप बनाए गए। फिर अपन बात करें कि बुद्ध का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्ण तरीके से किसने किया था? मल्लों ने। किसने किया था? मल्लों ने किया था, ठीक है। और बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अस्थि अवशेषों पर स्तूप बन गए थे। स्तूप की बात करें तो स्तूप क्या है? तो स्तूप में आपको ध्यान रखना है, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर या उनके द्वारा काम में की या भोग में ली गई वस्तुओं को रखकर उनके ऊपर जो स्मारक बनाए जाते थे उनको क्या कहते थे? स्तूप, ठीक है। चैत्य एक याद रखना आपको, चैत्य क्या होता है? बौद्ध धर्म के पूजा स्थल, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल या मंदिर कह सकते हैं अपन। फिर विहार क्या थे? विहार या मठ क्या होते थे? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान क्या कहलाते हैं? मठ कहलाते हैं। फिर बौद्ध धर्म का विस्तार, बौद्ध धर्म का विस्तार आपके उत्तर पूर्व में और पूर्वी एशिया के अंदर हुआ था, जिसके अंदर प्रमुख देशों में आपके आ जाता है तिब्बत, चीन, ठीक है, नेपाल और ये कोरिया, जापान, इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। और दक्षिण के अंदर श्रीलंका के अंदर भी हुआ था, इंडोनेशिया के अंदर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। इसीलिए भगवान बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है। यह अपन कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। किनको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। चलो, फिर बात करें बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात करें, बौद्ध साहित्य की बात करें, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य में आपके धार्मिक साहित्य में 3 ग्रंथ प्रमुख है। धार्मिक साहित्य में कितने ग्रंथ प्रमुख है? 3 ग्रंथ, जिनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। और पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी। और इसकी टोकरी के अंदर क्या है? ज्ञान है, यानी त्रिपिटक। त्रिपिटक आपके किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। त्रिपिटक किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर पहला पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। कौन सा है? सुत्त पिटक। और तीनों पिटक में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? सुत्त पिटक। सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन सा है? सुत्त पिटक। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? तो बुद्ध के उपदेश व विचारों का संकलन है। बुद्ध के उपदेश व विचारों का संकलन कौन से पिटक में है? सुत्त पिटक में, ठीक है। फिर ये सबसे बड़ा है, तो बड़ा है तो इसके अंदर कितने भाग है? 5 भाग या 5
निकाय है, 5 भाग या 5 निकाय है। इनमें से आपको नाम याद रखना है। पहला निकाय कौन सा है? दीर्घ निकाय। दूसरा कौन सा है? मध्यम निकाय। कैसा है? मध्यम निकाय। तीसरा संयुक्त निकाय। चौथा अंगुत्तर निकाय। चौथा कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है? 16 महाजन पदों की सूची मिलती है या 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। फिर पांचवा है आपके खुद्दक निकाय। कौन सा निकाय है? खुद्दक निकाय। फिर खुद्दक निकाय के 2 भाग है। कितने भाग है? 2 भाग। एक तो है महावग, एक है चुलवग। महावग व चुलवग। एक आपको याद रखना है खुद्दक निकाय का एक भाग है थेर गाथा। थेर गाथा या अपन कह सकते हैं थेरी गाथा। थेर गाथा या थेरी गाथा। और ये थेर गाथा या थेरी गाथा क्या कहलाती है? बौद्ध धर्म की गीता। बौद्ध धर्म की क्या कहलाती है? गीता कहलाती है। तो ये हो गया आपके सुत्त पिटक। कौन सा हो गया? सुत्त पिटक। ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा पिटक था आपके विनय पिटक। दूसरा कौन सा था? विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के या निवास के जो नियम है वो कहां पर लिखे हुए हैं? विनय पिटक में। तो भिक्षुओं के नियम, भिक्षुओं के संघ में रहने के भिक्षु संघ के नियम कहां पर लिखे हुए? आपके विनय पिटक के अंदर। फिर तीसरा है आपके, अब कई करो उड़ता रही भाई हो थाने पूरा टॉपिक। चलो विनय पिटक। ठीक है। अगला है तीसरा कौन सा था आपके? अधिधम पिटक। कौन सा था? अधिधम पिटक। ठीक है। अधिधम पिटक की बात करें तो इसके अंदर क्या मिलता है? बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन। बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन यानी बौद्ध धर्म के गूढ़ रहस्य किसके अंदर दिए हुए हैं? अधिधम पिटक में। या दार्शनिक सिद्धांत किसमें मिलते हैं? अधिधम पिटक में। तो ये 3 प्रकार के आपके पिटक हो गए जो किस भाषा में है? पाली भाषा में। इसके बाद में बात करें पाली भाषा के अंदर एक और ग्रंथ था आपके मिलिंद पन्नो। कौन सा था? मिलिंद पन्नो। पाली भाषा का ही ग्रंथ था मिलिंद पन्नो। और इसकी रचना किसने की थी? बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। किसने की थी? नागसेन। और इसके अंदर क्या मिलता है? तो मिनांडर, यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन के मध्य, मिनांडर व नागसेन के मध्य संवाद या वाद का वर्णन किस में मिलता है? मिलिंद पन्नो में मिलता है। और ये किस भाषा का है ग्रंथ? पाली भाषा का। किस भाषा का? पाली भाषा का। फिर बात करें बौद्ध धर्म के संस्कृत साहित्य। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के। तो संस्कृत के अंदर अश्वघोष ने 3 रचनाएं लिखी थी। कितनी रचनाएं? 3 रचनाएं। अश्वघोष ने कितनी रचनाएं लिखी? 3 रचनाएं। जिसमें पहली थी आपके बुद्ध चरित्र। कौन सी थी? बुद्ध चरित्र। दूसरी थी आपके सौदरानंद। कौन सी थी? सौदरानंद। और तीसरी थी आपके सारीपुत्र प्रकरण। कौन सी थी? सारीपुत्र प्रकरण। फिर ये तो था आपके बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध के जीवन का चरित्र लिखा था अश्वघोष ने। किसमें? बुद्ध चरित्र नामक संस्कृत पुस्तक के अंदर। और ये सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण ये क्या थे? नाटक थे जो किसके द्वारा रचित थे? अश्वघोष द्वारा रचित थे। और अश्वघोष ने एक बार कुषाण शासक कनिष्क ने इसको अपने दरबार में रखा और कश्मीर के शासक से छीन कर लाया था इनको। ठीक है। और अपने दरबार में रखा था और वहां से इसने बुद्ध के एक दांत का अवशेष भी अपने साथ लेकर आया था। किसने? कनिष्क ने। और कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है। तो ये हो गए आपके संस्कृत साहित्य। इसके बाद में बात करें अन्य बौद्ध साहित्यों की तो किससे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है? तो श्रीलंका के साहित्य है। श्रीलंका के यानी सिहेली द्वीप। कहाँ के? सिहेली साहित्य। सिहेली कहते हैं श्रीलंका को। और श्रीलंका के 2 साहित्य है आपके दीपवंश। कौन सा? दीपवंश व महावंश। दीपवंश व महावंश। तो इन श्रीलंका के 2 साहित्य में आपके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्य अवदान। दिव्य अवदान। और दिव्य अवदान में किसका उल्लेख मिलता है? बौद्ध धर्म के अलावा किन वंशों का उल्लेख मिलता है? मौर्य वंश। और मौर्य वंश व शुंग वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश व शुंग वंश की जानकारी भी किस ग्रंथ से मिलती है? दिव्य अवदान नामक ग्रंथ से मिलती है। तो ये हो गए आपके बौद्ध साहित्य। क्या हो गए? बौद्ध साहित्य। तो इनको याद रखना है। फिर कालांतर में आप बात करें
बुद्ध की मृत्यु के बाद में, बुद्ध की मृत्यु के बाद में इनके शिष्यों के अंदर या भिक्षुओं के अंदर इनके जो उपदेश थे उनको संकलन के लिए एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और अब तक 5 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हो चुका है। उसके अंदर अपन पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो बुद्ध की मृत्यु के बाद में आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कहां पर आयोजित की गई तो राजगृह। किस स्थान पर आयोजित की गई? राजगृह। और किस शासक के, तो उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का शासक था, हर्यक वंश का। किस वंश का था? हर्यक वंश का। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन बने थे? महाकश्यप। ठीक है, फिर आपको याद रखना है ये जो पहली संगीति हुई थी वो किस गुफा में हुई थी? सप्तपर्णी गुफा। ये कहां पर आयोजित हुई थी? सप्तपर्णी गुफा के अंदर। फिर पहली बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुए गए? तो कार्य में आपको याद रखना विनय पीटक, विनय पीटक व सुत पीटक की रचना। विनय पीटक व सुत पीटक की रचना कौन सी बौद्ध संगीति में की गई? पहली बौद्ध संगीति में। कौन सी बौद्ध संगीति में? पहली बौद्ध संगीति में। फिर इसके बाद में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी आपके इनके 100 साल बाद में। तो कब होगी? 383 ईसा पूर्व। किस स्थान पर? वैशाली। किस स्थान पर हुई थी आपके? वैशाली। यहाँ के शासक थे आपके कालाशोक। कौन था? कालाशोक, जो किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। और यहाँ पर अध्यक्ष थे आपके साबाकामी। अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। ठीक है, और इसके अंदर मेन बात क्या हुई थी कि बौद्ध भिक्षु संघ 2 भागों में बट गया। आपसी विवाद के अंदर बौद्ध भिक्षु संघ कौन बट गया था? बौद्ध धर्म नहीं बटा था, बौद्ध भिक्षु संघ है वो 2 भागों में बट गया। और 2 भागों में एक तो कहलाया आपके स्तवीर, एक तो क्या कहलाया? स्तवीर, और दूसरा क्या कहलाया? महासांगिक। क्या कहलाया? महासांगिक। तो ये बौद्ध भिक्षु संघ के कितने संप्रदाय बन गए? 2। बौद्ध धर्म नहीं, केवल बौद्ध भिक्षु संघ 2 भागों में बट गए थे। कौन सी बौद्ध संगीति में? दूसरी बौद्ध संगीति में। इसके बाद में तीसरी बौद्ध संगीति आपके 250 बीसी में अशोक के समय हुई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। किस स्थान पर? पाटलिपुत्र में। किसके समय? अशोक मौर्य के समय आयोजित की गई। और यहाँ पर आपके कौन था? अध्यक्ष तिष्य था। कौन था? श्रीलंका का शासक तिष्य, मोगलीपुत्र तिष्य था। ठीक है, फिर यहाँ पर मेन कार्य क्या हुआ था? तो इस तिष्य के नेतृत्व में तीसरा पीटक लिखा गया, अधिधम पीटक। अधिधम पीटक की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? अधिधम पीटक की। किसके नेतृत्व में? तिष्य के नेतृत्व में। और कौन सी बौद्ध संगीति में? तीसरी बौद्ध संगीति में। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आपके कनिष्क के समय 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में या पहली शताब्दी ईस्वी के अंदर। कहां पर हुई थी? कश्मीर के अंदर। कहां पर हुई थी? कश्मीर में। किस स्थान पर? कुंडलवन। कहां पर हुई थी? कुंडलवन के अंदर। फिर यहाँ पर अध्यक्ष कौन था? यानी शासक कौन था? कनिष्क। शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का। किस वंश का? कुषाण वंश का। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे आपके? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था आपके? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा गया था विभाषा शास्त्र। कौन सा लिखा गया था? विभाषा शास्त्र। और यहीं पर बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। बौद्ध संप्रदाय कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। तो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ 2 भागों में। एक कहलाया महायान। एक क्या कहलाया? महायान। दूसरा क्या कहलाया? हीनयान। दूसरा क्या कहलाया? हीनयान। हीनयान आपके बुद्ध के जो प्रारंभिक उपदेश है, यानी प्राचीन बातों में विश्वास करता था, नए परिवर्तन नहीं चाहता था। जबकि महायान पूर्व की बातों के अलावा नवीन परिवर्तन और बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा का भी बात किसने की थी? महायान ने। तो ये 2 अलग अलग संप्रदाय बन गए थे बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म का विभाजन कितनों में हो गया? 2 भागों में। ठीक है, फिर हीनयान का आदर्श पद था आपके अहर्त पद प्राप्त करना। आदर्श क्या था? अहर्त पद प्राप्त करना, यानी योग्यता हासिल करना। ठीक है, और महायान का आदर्श था आपके, महायान का आदर्श क्या था? हीनयान का अहर्त पद, और महायान का था बोधिसत्व। क्या था? बोधिसत्व। यानी इनके मृत्यु के बाद में इनको देवीय रूप दे दिया गया। भगवान बुद्ध को देवीय रूप दे दिया और बोधिसत्व में विश्वास करने लगे और भगवान बुद्ध की पूजा करने लगे। ठीक है, फिर कालांतर में बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में विभाजित हो गया? 18 संप्रदायों में। कितने संप्रदायों में?
18 संप्रदाय में विभाजित हो गया। उसमें बौद्ध धर्म की एक शाखा आती है वज्रयान। कौन सी शाखा? वज्रयान। और वज्रयान बौद्ध धर्म की शाखा, इसके अंदर जादू टोनों में भी विश्वास किया जाने लगा। जादू टोनों में और अंधविश्वासों में विश्वास करने वाला कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा थी या संप्रदाय था? वज्रयान। कौन सा संप्रदाय था? वज्रयान। ठीक है, तो ये हो गया आपके बौद्ध धर्म कितने भागों में? 18 भागों में। अगली संगीति की बात करें तो 5वीं संगीति आयोजित हुई थी आपके हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ था। 7वीं सदी ईस्वी में, 632 में हुई थी। 7वीं सदी ईस्वी आ जाएगा। 600 से ऊपर कौन सी सदी मानी जाएगी? 7वीं। और उस समय अध्यक्ष किसको बताया था? हैन सांग को बनाया गया। किसको बनाया गया? हैन सांग को बनाया गया था। तो ये 5 बौद्ध संगीतियां याद रखनी है। और कालांतर में बौद्ध धर्म कितने भागों में? 18 भागों में बढ़ गया। और कौन सा वज्रयान शाखा किससे संबंधित है? अंधविश्वास है, जादू टोनों से संबंधित है। फिर इसके बाद में और क्या बचता है? हाँ, बौद्ध जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या थी? बुद्ध के धर्म की पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है? जातक कथाएं। और इनकी कुल संख्या कितनी थी? 549। कितनी थी? 549। ठीक है, बोधिसत्व थे आपके, इनकी पूजा की जाती थी, जिसमें आपके अवलोकितेश्वर था आपके, एक होता था पद्म पाणी। तो ये 3-4 नाम थे। और इसके अलावा आपको याद रखना है बुद्ध का भावी अवतार, महायान के अनुसार बुद्ध का भावी अवतार किसको माना गया है? मैत्रेयी को। किसको माना गया है? मैत्रेयी को। फिर महायान की बात करें तो महायान के अंदर, महायान शाखा के अंदर 2 व्यक्ति हुए थे, 2 संप्रदाय चले थे, 2 सिद्धांत चले थे। एक था आपके माध्यमिका। कौन सा सिद्धांत था? माध्यमिका सिद्धांत। और दूसरा था आपके, इसी का नाम है शून्यवाद। अन्य नाम क्या है? शून्यवाद। और एक हुआ था महायान के अंदर आपके विज्ञानवाद। कौन सा चला था? विज्ञानवाद या योगाचार। कौन सा चला था? विज्ञानवाद व योगाचार। विज्ञानवाद व योगाचार के प्रवर्तक थे आपके मैत्रेयीनाथ। कौन थे? मैत्रेयीनाथ। ठीक है, जबकि माध्यमिका और शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। कौन से आपके? नागार्जुन। ठीक है, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। और नागार्जुन ने चीन के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, चीन भी गए थे। तो ये हो जाएगा आपके बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के अंदर ये सिद्धांत जरूर याद रखना, माध्यमिका या शून्यवाद किसने दिया था? नागार्जुन ने। और विज्ञानवाद व योगाचार का सिद्धांत किसने दिया था? मैत्रेयीनाथ ने। किसने दिया था? मैत्रेयीनाथ ने। ठीक है, तो ये बौद्ध। हाँ, फिर अपन बौद्ध धर्म के जन्म की बात करें, जन्म की तिथि की बात करें तो जन्म की तिथि की बात किस अभिलेख से मिलती है? तो वो हो जाएगा चीन के या चीनी परंपरा के अनुसार कौन से अभिलेख से? कंटेन। कौन से अभिलेख से? कैंटोन अभिषेक से। कौन से अभिलेख से? कैंटोन अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से? कैंटोन अभिलेख से। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित जो बातें थी वो पूरी हो गई है। चलो ठीक है, हाँ, जन्म का प्रतीक मानव के रूप में बूझी गई पूर्तियां है। शासक बोल दूं, चलो वापस। सबसे पहले मानव के रूप में पूजी गई मूर्ति कौन सी थी आपके? बुद्ध की। कौन सी थी? बुद्ध की। यानी प्रथम मानव जिनको पूजा गया तो वो कौन थे? भगवान बुद्ध। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां कौन सी शैली में बनी हुई है? गांधार शैली। कौन सी शैली में? गांधार शैली। फिर बुद्ध के प्रतीक की बात करें तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक, बुद्ध के जन्म व गर्भ धारण करने का प्रतीक किस नाम से जाना गया? कमल व सांड के नाम से। कमल व सांड के नाम से। फिर इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या था? अश्व। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? अश्व। ठीक है, कौन से घोड़े पर गृह त्याग? कत्तक नामक। सारथी कौन था? छंदक। ठीक है, और गृह त्याग की घटना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाई आपके? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बुद्ध के गृह त्याग के बाद में ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या कहलाएगा? बोधि वृक्ष। क्या कहलाएगा? बोधि वृक्ष। और इसी को अपन कहते हैं, इस घटना को संबोधि। इस घटना को बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? संबोधि के नाम से। फिर इसके बाद में आपके पद चिन्ह। पद चिन्ह किन का प्रतीक था? निर्वाण का। किसका प्रतीक था? निर्वाण का, यानी मोक्ष का प्रतीक था। कौन सा चिन्ह?
पद चिन्ह। इसके बाद में आपके स्तूप, स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का, बुद्ध की मृत्यु का, जिसको बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? किस? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बौद्ध धर्म के अनुयायी शासकों की बात करें, बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक, और अनुयायी शासक में आपके सबसे पहले नाम आएगा हर्यक वंश के बिंबिसार, और दूसरा इसका पुत्र अजात शत्रु, और अजात शत्रु के समय ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ के शासक थे? मगध के शासक, ठीक है। फिर दूसरा था आपके कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत, और तीसरा हो जाएगा आपके उदयन। कौन था? उदयन। तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे। फिर कालांतर में बौद्ध धर्म को संरक्षण किसने दिया? कालांतर में बौद्ध धर्म को संरक्षण की बात करें तो अशोक मौर्य ने। किसने दिया था? अशोक मौर्य ने। दूसरा नाम हो जाएगा आपके कनिष्क, दूसरा नाम कौन हो जाएगा? कनिष्क, और तीसरा हो जाएगा मीनांडर। कौन हो जाएगा? मीनांडर, और चौथा नाम हो जाएगा आपके हर्षवर्धन। कौन सा हो जाएगा? हर्षवर्धन। तो इन्होंने ये बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक रहे थे, और कालांतर में इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त किया था, संरक्षण दिया था। अशोक ने बुद्ध के 7 अस्थि अवशेषों के स्थान में से कुछ सामग्री लेकर इन पर कितने स्तूप बनाए? 84,000 स्तूप बनाए। कितने स्तूप बनाए थे? 84,000 स्तूप। और इन स्तूपों में आपको याद रखना है, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप संख्या 1, सांची का स्तूप संख्या 1, और ये सबसे बड़ा व सबसे आकर्षक है, ठीक है। और कहां पर स्थित है? एमपी। इसके अलावा और स्तूप है आपके सारनाथ के अंदर। सारनाथ के अंदर 2 स्तूप है, सारनाथ के अंदर मेन 2 स्तूप है, जिसमें एक तो है सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप, धर्मराजी का स्तूप, और एक हो जाएगा था सारनाथ का धमेक स्तूप। सारनाथ का कौन सा हो जाएगा? धमेक स्तूप। इसके अलावा तक्षशिला में भी एक स्तूप अशोक ने निर्मित करवाया था, उसका नाम भी धर्मराजिता स्तूप ही मिलता है तक्षशिला के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सारनाथ वाले 2 स्तूप, धर्मराजी का स्तूप और दूसरा हो जाएगा धमेक स्तूप। ये दोनों यूपी में। और सबसे श्रेष्ठ स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। कौन सा है? सांची का स्तूप संख्या 1, और कहां पर है? एमपी के अंदर है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बातें।